चलो देखो, वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के साथ पढ़ने का फायदा यह है क्योंकि जो भी कंडीशंस इनके लिए है वही कंडीशन वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। तो करंट जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रेजेंटली अभी हमारे, पहले तो उनका नाम पता होना चाहिए, कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, अभी करंट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है जगदीप धनखड़। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे पता है? वो तुम्हें पता है, जिनके नाम पे टीचर्स डे मनाया जाता है, वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे। उनका नाम क्या था, किसी को पता है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, कौन थे फर्स्ट, कौन थे? टीचर्स डे मनाते हैं हम उनके नाम पे। तो इंडिया इंडिया के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिन्होंने अपने बर्थडे को यानी कि 5 सितंबर को ये कहा था कि मेरे बर्थडे को एज अ जन्म दिवस ना मना करके टीचर डे मनाया जाए, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर और टीचर। ठीक है, और प्रोफेसर रहे थे वो बेसिकली। और ये कब बने थे? 1992। 1992 में पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और प्रेजेंट में कौन है 2023 में? जगदीप धनखड़। तो प्रेजेंट और फर्स्ट दोनों तो याद रखने चाहिए, बीच में से नहीं पूछते हैं, प्रेजेंट और लास्ट पता होना चाहिए सबको। तो वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 62 की पहले बात कर लेते हैं, क्या था 62 बेसिकली बात करता है द टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू फिल वैकेंसी। मतलब इफ डेथ की थ्रू या रेजिग्नेशन की वजह से या इम्पीचमेंट की वजह से प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है, तो कितना टाइम लगेगा कि उनका इलेक्शन हो। आप अनलिमिटेड पीरियड तक के लिए नहीं कर सकते इस ऑफिस को, आप वैकेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, 6 महीने विद इन 6 मंथ आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है कि 6 महीने के भीतर आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अब तब तक कौन देखेगा कार्यभार? तब तक उपराष्ट्रपति इनका कार्यभार देखेंगे। ठीक है, बाय डेथ या बाय रिमूवल या किसी भी वजह से ये पद जो है खाली रह जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने जरूरी है। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 62 में एक और बात लिखी हुई है, और ये क्वेश्चन जो है अभी जो यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स है, इसमें ये सवाल आया था। क्या था सवाल? ये था कि ऐसे स्टेटमेंट दे रखी थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। तो सेकंड जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि द एक्ट डन बाय द प्रेसिडेंट will not be questioned in any court under article this 62 में लिखा हुआ था। अब ये क्वेश्चन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल पढ़ा है तो आप कर दोगे, और क्योंकि हम छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, हम यही पढ़ेंगे, 62 तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, छोड़ के चले जाएंगे और आगे क्वेश्चन 62 से। तो ये प्रॉब्लम है। तो हम एक एक आर्टिकल की इंपॉर्टेंस है, और 62 में फिर ये पूछ लिया गया था। मतलब मैं जो बता रही हूँ उसका क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट ने जिस समय जो भी कार्य किए हैं जब तक वो अपने पद पे रहे, ठीक है, और उसको इम्पीचमेंट के थ्रू या किसी के थ्रू उनको हटा दिया गया उनके पद से, तो जो उन्होंने कार्य किया है, जो भी डिसीजन उस समय उस पद पे रह के लिए हैं, वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 62 में। और 62 के ये कौन से क्लोज 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, 62 के तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 62 में कि 6 मंथ तक एक तो आप कराएंगे नहीं, और अगर उसने जो भी कार्य किया है, ये हम आर्टिकल 71 में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर आर्टिकल 71 में भी कि क्या प्रोविजन है पूरी तरह से दिया हुआ है। तो 63 बात करता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने मतलब कि इंडिया में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 63 कहता है। 64 कहता है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये क्या बात हुई? ये कहते हैं कि 64 में कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन होंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है हमारे यहाँ पे बेटा? हमारे यहाँ पे जो एक तो होती है बेटा लेजिस्लेटिव
असेंबली, पता है तुम्हें? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी होती है? ये पीपल्स की होती है, यानी कि इसमें जो भी आप एमपीज चुन के भेजेंगे ये उनकी होती है। एक होती है ये काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हमारे यहाँ पे ये दोनों नहीं है, इनका नाम क्या बदल रखा है ना हमने। लेजिस्लेटिव असेंबली को जहाँ पे एमपी रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम? लोकसभा, है ना। जो हम एमपी सांसद चुन के भेजते हैं वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और जो स्टेट से इलेक्ट करके बुलाए जाते हैं वो कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा में। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। पता है ना तुम्हें, ये याद रखना बात। जो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, मतलब प्रोसीडिंग ऊपर जो बैठे रहते हैं, जिनके ऊपर वो चिल्लाते रहते हैं, अध्यक्ष जी सुन लो, ये इन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने ऐसा कहा था। पहले कुर्सी फेंक के मार देते थे, लेकिन अब कुर्सी नहीं फेंक के मार सकते, क्योंकि नई संसद बनी है, कुर्सी फिक्स कर दी गई है। ठीक है, मतलब चोटें लग जाती थी सीरियसली। हाँ, मतलब आपस में वो क्या करते थे, कुर्सी भी टेबल फेंक के मार देते थे, माइक फेंक के मार देते थे। तो अब क्या कर दिया, कुर्सियां जमा दी गई है, तो फिक्स स्ट्रक्चर जो देखे होंगे तुमने, डेस्क फिक्स रहती है। तो स्पीकर होता है लोकसभा का अध्यक्ष। और इस आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग देखेगा वो कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। ये, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट तुमने देखा होगा, बहुत फेमस थी, क्लिप वायरल हुई थी एमपी राघव चड्डा की, और जगदीप धनखड़ बैठे थे ऊपर, और वो उनसे सवाल कर रहे थे। जब जगदीप धनखड़ किसी बात पे उनको लेकर हंस रहे थे, वो क्लिप बहुत वायरल हुई थी। ठीक है, उनकी शादी से रिलेटेड था कुछ, राघव चड्डा की। तो राज्यसभा का कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये वाइस प्रेसिडेंट। ये याद रखना, ये कहीं ये मत लिखाना कि पीएम होता है। पीएम बेटा ना तो वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है पीएम, ना ही राज्यसभा का। वो पूरी पार्लियामेंट का जो है, पूरी पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट होता है। और प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट का हेड है ना, किसी सदन का हेड नहीं होता, वो गवर्नमेंट का हेड होता है। मतलब लोकसभा में जो उनकी गवर्नमेंट है, उनका जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, जो सबकी प्रोसीडिंग सुनेगा, सबकी गिरबान से सुनेगा, ऊपर जो बैठा रहता है वो स्पीकर होता है। स्पीकर कौन है? इनका भी नाम यही लिख लेना। कौन है? अभी अभी हमारे ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला। ओम बिरला है स्पीकर। हाँ, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है। राज्यसभा के तो बेटा जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा में अध्यक्ष होगा। ठीक है, फिर 64 के बाद 65 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी। 65 बात करता है कि अगर किसी भी तरह से कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, कैजुअल मतलब प्रेसिडेंट को बीमार पड़ गए, उनको कहीं जाना पड़ गया किसी और काम की वजह से, तो उस दौरान जो जब थोड़ा टेम्परेरीली वैकेंट हो जाएगा सीट, मतलब ऑफिस, तो तब वहां पे कौन काम करेगा? तो उस दौरान जो है वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी उनको मिल रही है, जो प्रिविलेज उनको मिल रहा है, जो सिग्नेचर करने की पावर उनको मिल रही है, वो सब इस दौरान उनको मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद वो उनसे ली नहीं जाएगी वापस। मतलब जब वो आ जाएंगे प्रेसिडेंट तब तो वो करेंगे अपना काम, लेकिन जब तक इन्होंने जो भी डिसीजन वगैरह लिया ना वो खत्म नहीं कर सकते, वॉइड नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं था, इन्होंने कैसे ले लिया डिसीजन। अगर वो डिसीजन मेल प्रैक्टिस का होगा तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। अगर वो बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, उसमें भी अगर इनको हटाया हटाया गया तब, ठीक है, इम्पीचमेंट वगैरह कर दिया या वो क्वेश्चन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। लेकिन उस दौरान इन्होंने जितने भी एक्ट वगैरह किए हैं वो कहीं भी क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, वो इसलिए क्यों नहीं होता? अच्छा क्यों नहीं होगा बताओ। मान लो तुम प्रेसिडेंट हो, ठीक है, और तुम बीमार पड़ गए, तुम्हारे टाइम पे कंट्री में मतलब ऐसा डिसीजन लेना पड़ गया कि जरूरी था, जैसे मान लो कोविड आ गया, अब कोविड में लॉकडाउन लगाना है, अब प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा कि भाई ये करना है हमें, क्या करें, चारों तरफ बंद करना पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट को जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन देना था, तो बेटा डॉक्यूमेंट बना था, पास हुआ था, ऑर्डिनेंस जारी की थी प्रेसिडेंट ने। तो जब तक उस ऑर्डिनेंस पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होंगे
तब तक वो कंट्री में लागू नहीं हो सकता। तो इसलिए उस ऑफिस को हम वैकेंट नहीं रख सकते। तो अब प्रेसिडेंट तो बीमार है, तो अब कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट ने वो डिसीजन ले लिया, अब प्रेसिडेंट आके ये कहने लगे कि नहीं तुमने क्यों लिया, मैं लेता। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे झगड़े नहीं हो सकते। हाँ, प्रेसिडेंट आके कल को वाइस प्रेसिडेंट को ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि तुमने ये डिसीजन क्यों ले लिया, मुझे लेना था। तो ये चीज खत्म करने के लिए आर्टिकल 71 में पहले ही कह रखा है कि उन्होंने जो भी वो लिए हैं डिसीजन, वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होंगे। उन्होंने हाँ हाँ, तो यही तो खत्म करने के लिए ये आर्टिकल जोड़ा है कि उस दौरान अगर वो उस पद पे है वाइस प्रेसिडेंट और उन्होंने वो डिसीजन ले लिया और सिग्नेचर कर दिए, तो वो कहीं क्वेश्चन नहीं होंगे। इवन इवन खुद प्रेसिडेंट उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो ये इसलिए झगड़े खत्म करने के लिए, नहीं तो ऐसे तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी आपस में कि भाई तुमने क्यों साइन कर दिया ये। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन। हाँ, हेड। हाँ, राज्यसभा। राज्यसभा के ये हेड होते हैं और स्पीकर होता है लोकसभा। स्पीकर हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट वाला चैप्टर आने वाला। आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन। बेटा सेम ऐसे ही जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का होता है, थोड़ा अलग होता है, उसमें मैं तुम्हें निकलवा दूंगी। और इसमें बेटा क्लोज 3 में इनकी क्वालिफिकेशन लिखी है, जो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की है वही वाइस प्रेसिडेंट की है, तो उसे रिलेट करके पढ़ना। 66 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस, तो बेटा इनका भी 5 साल ही होगा। हमारे यहाँ पे सबका टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल है, प्रधानमंत्री का भी 5 साल है ना। फिर नेक्स्ट है 68 टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। इसमें भी ये यही बात करता है कि बेटा 6 मंथ तक आपको, अगर ये वैकेंट चला गया ऑफिस, तो आपको 6 मंथ तक वैकेंसी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे कि प्रेसिडेंट में कहा है। 69 बात करता है शपथ की, ओथ और अफर्मेशन। ठीक है, ये मैचिंग में आ जाते हैं, ऐसे आर्टिकल लिख देंगे, प्रोविजन लिख देंगे और कहेंगे कि मैच करो कौन कौन सा कहाँ का है। तो एक वर्ड याद रखना है इनका। 70 कहता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन कॉन्टिजेंसीज। अब 70 बात करता है कि कॉन्टिजेंसीज में प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के जैसे काम करेगा, यानी कि उनकी जितनी भी फंक्शन उनके होते हैं वो सारे वो डिस्चार्ज करेंगे। और उस दौरान उनको वही सैलरी मिलेगी जो प्रेसिडेंट को मिलती है, वही प्रिविलेज मिलेंगे जो प्रेसिडेंट को मिलते हैं, और वही अलाउंसेस, वही चीजें मिलेंगी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को अगर कुछ हो जाता है तो स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर स्पीकर को बुला लेते हैं करने के लिए। मतलब बनाया हुआ है कि हाउस को वैकेंट नहीं रखना, वो सीट को उसको वैकेंट नहीं रखना, क्योंकि ये इतना बड़ा पद होता है कि पूरी कंट्री के डिसीजन मैटर करते हैं। ठीक है, तो वो सिग्नेचर के बगैर तो एक्ट भी नहीं बनता है बेटा। पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया है, जब तक प्रेसिडेंट के उस पर साइन नहीं होते ना, वो लॉ नहीं बनता। ठीक है, तो ये है। अब आर्टिकल 71 जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी मैटर है, और ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी जो भी मैटर है, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। और इस दौरान उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया है वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये बात इसमें लिखी हुई है आर्टिकल 71 में। अब 72 और 73 दोनों अलग है। इसमें हम बात करेंगे 72 में प्रेसिडेंट की पावर, कि वो किसी भी डेथ सेंटेंस को भी माफ कर सकते हैं पूरी तरह से। मतलब ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि अगर किसी को फांसी की सजा है और प्रेसिडेंट को लग रहा है कि मतलब, और इसमें कोई जज वगैरह भी कुछ नहीं करेंगे, अगर प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया तो माफ कर दिया। हाँ, तो तुमने देखा होगा बेटा लास्ट में निर्भया वाले केस में याचिका गई थी उनके पास, प्रेसिडेंट के पास लास्ट में याचिका जाती है माफी के लिए, तो वो याचिका प्रेसिडेंट ने खारिज कर दी थी। क्यों? क्योंकि एलिगेशन इतने कड़े थे। ठीक है, तो फांसी तो होनी थी। ऐसे ही जैसे कि अजमल कसाब था टेररिस्ट, अजमल कसाब का नाम सुना है, 26/11 भी गई है, 15वीं बरसी मनाई गई उसकी। ठीक है, 15वीं बरसी हुई थी 26/11 की, 164 के करीब लोग मारे गए थे और 300 के करीब घायल हो गए थे। तो उसमें भी अजमल कसाब की अर्जी गई थी, तो वो भी खारिज कर दी थी। ऐसे जो बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिनसे पूरी कम्युनिटी को खतरा है, तो ऐसे केसेस में वो नहीं देंगे पार्डन। पार्डन का मतलब क्या है? माफ कर दो। तो ये 72 में हम पढ़ेंगे सारा।
कि कौन कौन सी पावर्स है, कि पार्डन कैसा होता है, रिमिट क्या होता है, रिमिजन क्या होता है, ये सब। ठीक है, चलो ठीक है, लिख लेना है, थैंक यू।